आज भी हम हमारे पूर्व के इतिहास को याद करते हैं तो वह भयावह मंजर हमारी आंखों के सामने आता है। तो हम सोचते हैं कैसे दिन रहे होंगे वो, कितनी कठिन से कठिन परिस्थिति रही होगी, कितना भयावह मंजर रहा होगा जब हमारे पूर्वजों को उन यातनाओं का सामना करना पड़ता था। जिन हाथों ने कुछ व्यक्तियों के लिए कुएं खोदे, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा हमारे पूर्वजों को पानी नहीं नसीब होता था। जिन हाथों ने मंदिर बनाए, उन्हीं मंदिरों में उन्हें जाने नहीं दिया जाता था पूजा अर्चना करने के लिए। जिन हाथों ने विद्यालय बनाए, उन्हीं विद्यालयों के अंदर उनके बच्चों को और उनको परमिशन नहीं होती थी पढ़ने लिखने के लिए। इन्हीं बंदिशों के बावजूद एक बंदा निकलता है और सभी बंदिशों को तोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति बनता है और भारत का संविधान लिखता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसे पूरा विश्व आज मानता है और सलाम करता है। आज उन्हीं की बदौलत हम सभी सबके बराबर में बैठ पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं और स्वतंत्रता समानता के साथ अपनी सारी दिनचर्या कर पाते हैं। याद करो बाबा साहब का वो जीवन, जब बाबा साहब ने अपने बचपन काल से लेकर भारत का संविधान लिखने तक वो यातनाएं सही। बाबा साहब जब बचपन में विद्यालय जाते थे तो उन दिनों बहुत ही भयावह मंजर हुआ करता था। किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, दलित वर्ग को, जिसमें बाबा साहब ने हिम्मत जुटाई और वह पढ़ने गए। दलित समाज के लिए अलग से मटकियाँ होती थी, जिसमें बाबा साहब भी उसी में से पानी पीते थे और हमारे दलित समाज के बच्चों को उस समय गटर साफ करवाया जाता था। साथ ही उनके साथ कभी समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था। इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बाबा साहब भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति बनता है और भारत का सबसे श्रेष्ठ संविधान लिखता है। आज हमें गर्व है हमारे बाबा साहब पर। जय हिंद, जय भीम।